8.2 एक्सरसाइज के लेक्चर नंबर 6 का क्वेश्चन 8.2 यानी प्रश्नावली 8.2 के लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन 2 आपका क्या कह रहा है बाबू कि कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ये आपके होम स्क्रीन पर एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिख रहा होगा और इसके विकल्प दिए हुए हैं बाबू। इन विकल्पों में आपने सर्वप्रथम इसको सॉल्व करना है और इन विकल्पों में सही उत्तर चुनना है। चलिए बाबू सर्वप्रथम इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बाबू, इसका सॉल्यूशन देते हैं, इसका पहले औचित्य देते हैं तब जाकर के विकल्प को चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कह रहा है बाबू, इस क्वेश्चन का आप देखिए सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को एक बार उतार लीजिए। 2 और tan 30 डिग्री तो tan 30 डिग्री अपॉन तो अपॉन और 1 प्लस tan स्क्वायर तो tan स्क्वायर और 30 डिग्री तो 30 डिग्री। आइए तो इज इम्प्लाइज डेट 2 एज इट इज यहां पर इंटू है तो इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कहीं ना कहीं 1 अपॉन के √3 होता है। बट्टा तो बट्टा 1 तो 1 और प्लस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 अपॉन के √3 होता है और इसका स्क्वायर चल रहा है तो कहीं ना कहीं स्क्वायर चल रहा है। आई होप कि बाबू इतना तक आपको समझ आता होगा। अरे इसमें क्या समझना है जी, tan 30 डिग्री के रिफरेंस में जो इसका वैल्यू है उस वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, क्योंकि इसमें क्या समझना है, सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं बाबू। तो इज इम्प्लाइज डेट 2 में अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 अपॉन √3 एज इट इज तो √3 एज इट इज पूरा बट्टा तो पूरा बट्टा। अब देखिए बाबू 1 एज इट इज तो 1 एज इट इज प्लस एज इट इज तो प्लस एज इट इज, चूंकि 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा और बाबू और ये स्क्वायर एक बार √3 पर आएगा तो स्क्वायर √3 पर आएगा तो कहीं ना कहीं आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। क्योंकि आइए बाबू इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। आइए बाबू 2 तो 2 एज इट इज अपॉन √3 तो √3 एज इट इज पूरा बट्टा, इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा बाबू, तो दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 3 आएगा, क्योंकि 3 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3 हो जाएगा प्लस तो एज इट इज प्लस 3 से 3 कट जाएगा 1 तो 1 आ गया। क्योंकि आइए हम इसको आगे हम सॉल्व करते हैं बाबू। अच्छा एक बात बताइए बाबू कि इज इम्प्लाइज डेट 2 एज इट इज हो जाएगा, √3 एज इट इज हो जाएगा, पूरा बट्टा तो पूरा बट्टा हो गया 3 और 1 4 तो 3 1 4 अपॉन में 3 तो अपॉन में 3 इज इम्प्लाइज डेट तो इज इम्प्लाइज डेट। एक बात बताइए बाबू, अंश और हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 को उतार देना 2 को पलट देना है तो 2 अपॉन √3। एक डेटा को मैंने अंश और हर को उतार दिया और ये डिवाइड जो होगा बाबू इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा बच्चा। देखिए 3 ऊपर चला गया 4 नीचे आ गया। एक बात ध्यान में रखिएगा बाबू, जब आप रेशनलाइजेशन करते हैं तो √3 और यहाँ 3 दिया होगा ना तो ये √3 से 3 कटेगा तो इधर √3 आ जाएगा। याद रखिएगा, फिर से हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि बाबू आपके पास 2 है और अपॉन में नीचे √2 है तो रूट वाला से बिना रूट वाला कटेगा ना, तो बिना रूट वाला में ना कहीं अगर सेम डेटा होगा तो बिना रूट वाला रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये परमेकरण कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए बाबू ये 3 से √3 को काटिएगा तो √3 ये 3 कटेगा तो यहाँ पर √3 हो जाएगा। 2 से इसको काटिएगा तो 2 हो जाएगा बाबू, अतः √3 अपॉन के कहीं ना कहीं 2 हो जाएगा। अब देखिए बाबू, अब बताइए ये √3 अपॉन के 2 जो वैल्यू है बेटा, इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जिसके लिए ये सेटिस्फाइड होता है।
साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या √3/2 होता है? अब कॉस होता है, मारिए कच्चा कर दे। अब देखिए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 60 डिग्री का तो 1/2 होता है। टेन 60 डिग्री का कितना √3 होता है। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू? तो साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है। तो ऑप्शन तो आपका यही सही हुआ, ये वाला। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर आपको नहीं समझ में आया होगा ना, ये कैसे कटेगा? तो सिंपल सा प्रोसीजर है। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर √3 है। √3 से इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 है, तो √3 से √3 मतलब ये √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेगा, √3 नीचे भी मल्टीप्लाई करेगा। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 3 √3 हो जाएगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो 3 होगा। 3 से 3 कट गया, √3 आ गया। तो इसको हम डायरेक्ट ना काट करके √3 कर देते हैं। बात समझ आ रहा है बाबू? तो इसलिए √3 से 3 कट गया है, तो 3 टाइम्स में कट गया है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ये समझाने के लिए बाबू कहीं ना कहीं मैंने बताया था आप लोगों को, ये समझाने के लिए था, इतना समझाने के लिए था बाबू। कोई दिक्कत? आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। डेटा ऐसे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, इसको नोट कीजिए। तो आइए बाबू कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके होम स्क्रीन पर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा 8 डेसिमल फर्स्ट का। तो आइए कह रहे हैं कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर होता है। कह रहे हैं कि ए नंबर ऑप्शन सही है कि बी नंबर ऑप्शन सही है कि सी नंबर की डी नंबर। तो पहले औचित्य देते हैं बाबू, इसको पहले सॉल्व करते हैं। इतना बराबर कौन ऑप्शन सही है खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो सोल्यूशन कह रहे हैं बाबू, तो सोल्यूशन हम ले रहे हैं। सोल्यूशन के लिए इसको एक बार सर्वप्रथम उतार देना है। तो 1 माइनस कितना कह रहे हैं बाबू की 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर। अब 45 डिग्री कह रहे हैं तो 45 डिग्री पूरा बट्टा, तो पूरा बट्टा 1 और प्लस फिर कह रहे हैं बाबू की 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर। अब 45 डिग्री कह रहे हैं तो 45 डिग्री। चलिए इसको सर्वप्रथम हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 और माइनस और 10 45 का वैल्यू कितना होता है बाबू? तो 1 होता है। तो 10 45 का वैल्यू 1 होता है और तो 1 और इसका स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर, पूरा बट्टा तो पूरा बट्टा, 1 तो 1 एज इट इज, प्लस तो प्लस एज इट इज। 10 45 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर इसका चल रहा है स्क्वायर। एक बात बताइए बाबू, हमने यहां पर देखिएगा तो इस इंप्लाइज दैट 1 तो एज इट इज 1 और माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, अपॉन 1 तो 1 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1। एक बात बताइए बाबू, ये कट फट के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऊपर 0 और नीचे आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं 1 1 2 हो जाएगा। तो जब ऊपर 0 आ जाता है तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो बाबू 0 नहीं आ जाएगा, और तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी नहीं हो जाएगा। आई होप कि समझ आ रहा होगा। जल्दी इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 होप कि बाबू क्वेश्चन नंबर 3 आपके होम स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए बाबू इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, इसको सॉल्व करने से पहले सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं कि sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है। तो sin 2a का फॉर्मूला कहीं ना कहीं यहां पर हम मेंशन कर दे रहे हैं बाबू। देखिए अगर साइन आपको ए दे दे केवल 1a तो इसका तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला होता है P/H होता है। लेकिन बड़ी मुश्किल हो जाता है जब साइन आपका 2a 1a नहीं बल्कि 2a अगर दे दे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 कूद के आगे, तो 2 कूद के आगे साइन a था साइन a, जो कहते हो साइन a इंटू कॉस a आ जाता है, कॉस a था कॉस a। ये फॉर्मूला होता है बाबू साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू के कॉस a। ये फॉर्मूला होता है, आपने रट लेना है, याद कर लेना है। ये प्रूफ करने जाइएगा तो कहीं ना कहीं हम करा दिए हैं, नहीं तो अगले कक्षा में आपको मिल जाएगा, अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो सुनिए बाबू, 3 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सर्वप्रथम हम इसको एक बार उतार लेते हैं। साइन 2a तो 2a इज इक्वल टू 2 साइन a तो साइन a। आइए हम सॉल्व करते हैं। इसको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा? 2 साइन a हो जाएगा इंटू के कॉस a हो जाएगा, कॉस a इज इक्वल टू ये ज्यों के त्यों उतार देंगे एज इट इज, 2 साइन a हो जाएगा। और इसको दिखा देते हैं बाबू, साइन 2a कह रहा है तो साइन कहीं ना कहीं 2a साइन 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन a और इंटू के कॉस a। हम सब्स्टिट्यूट किए हैं क्योंकि साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू के कॉस a होता है। फिर से साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू के कॉस a। फिर से देख लीजिए बाबू, इतना के रेफरेंस में मैंने यह सब्स्टिट्यूट किया है, यह फॉर्मूला है तो इतना सब्स्टिट्यूट किया है। 2 खुद के आगे साइन a और इंटू के कॉस a इज इक्वल टू ये एज इट इज उतार दिए। देखिए बाबू, ये सब से ये सब एक बार में कट जाएगा, कहीं ना कहीं
आप जानते हैं ये सब से ये सब 1 टाइम्स में कट जाएगा, तो बच जाएगा 2 से 2 कट गया, 1 टाइम्स में साइन से साइन कट गया। अब देखिए cos a, तो cos a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि जानते हैं बाबू cos एज इट इज हम उतार देते हैं, cos a एज इट इज उतार देते हैं। ये 1 जो है बाबू cos a के रिफरेंस में कितना का मान है, क्योंकि हम जानते हैं cos 0 डिग्री का मान है, और तब कंपैरिजन किया जाता cos बराबर है और तब थीटा बराबर हो जाएगा, तब कहीं ना कहीं यहाँ एंगल A इज इक्वल टू कितना आ गया 0 डिग्री आ गया, तो एंगल 0 डिग्री के लिए A बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। कहीं दिया है 0, मारेंगे आंसर का चाक दिया आएगा नहीं हो, तो जल्दी इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि बाबू आपके होम स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 8.2 का दिख रहा होगा। चलिए विकल्प को चुनने से पहले, सेलेक्ट करने से पहले इसका औचित्य यानी कैलकुलेशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बिना कुछ सोचे कच्चा दे बाबू सॉल्व कर लेते हैं। देखिए चुटकी बजा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू 2 और tan कितना कह रहा था, tan 30 डिग्री, तक 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस और tan स्क्वायर, तक tan स्क्वायर 30 डिग्री तक 30 डिग्री। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बाबू। 2 एज इट इज इंटू tan 30 के रिफरेंस में 1 अपॉन के √3 लिख सकते हैं, 1 माइनस tan 30 के रिफरेंस में 1 अपॉन के √3 लिख देंगे। स्क्वायर चल रहा है तो बाबू स्क्वायर चल रहा है। चलिए आइए हम आगे सॉल्व करते हैं। 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 1 जा 2, अब बट्टा में √3 पूरा बट्टा, तो 1 एज इट इज माइनस 1 के स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा, और √3 पर स्क्वायर कीजिएगा तो कहीं ना कहीं 3 आ जाएगा बाबू। चलिए 2 एज इट इज अपॉन √3 एज इट इज, आप पूरा बट्टा, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए बाबू, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 3 आ जाएगा। 3 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, माइनस तो माइनस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा एज 1। आइए बाबू इसको अच्छे तरीका से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं 2 अपॉन में √3, 1 2 3 4, पहले सॉल्व कर लीजिए। 2 अपॉन में √3, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कहीं ना कहीं 2 आएगा, अपॉन 3 तो 3 हो जाएगा। और बाबू चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4, तो 2 को उतार दीजिए, 2 को पलट दीजिए, तो 2 अपॉन में कितना हो जाएगा √3 इनटू, और 3 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा बाबू कहीं ना कहीं नीचे। 2 से 2 मर गया, √3 से 3 काटिएगा तो √3 टाइम्स में कटेगा, तो कहीं ना कहीं बाबू आप सॉल्व कर लिए, √3 बचा तो √3। अब देखिए ना हो, अरे बाबू देखिए ना हो, इसमें √3 किसका मान है, तो हमारा मान है tan 60 का वैल्यू कहीं ना कहीं √3 आता है, तो इसके रिफरेंस में क्या लिख दीजिएगा tan 60 डिग्री, और तब C आपका विकल्प का क्या, जल्दी नोट कीजिए बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आई होप कि बाबू आपके होम स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कहीं ना कहीं 3 दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको पढ़ते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन के √3 दिया है, तब कह रहे बाबू कि a और b का मान परिकलित कीजिए। कहिएगा सर का को हो रहा है, तो ई कह रहा है ना कि a प्लस बी को जोड़िएगा तो वो 0 से बढ़ आना चाहिए, और a प्लस बी को जोड़िएगा तो वो 90 डिग्री के बराबर आ जाना चाहिए, नहीं तो 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, जिसमें a कभी भी बड़ा होगा b से। इस डेटा को भी फॉलो करा देते हैं। चलिए ना, कुचुक पुचुक इचिक मिचिक उचुक लाते हैं आंसर। देखिए बाबू, तो इसमें सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो सॉल्यूशन में सर्वप्रथम हमने करना क्या है, जो दिया है सर्वप्रथम हमने उसको ले लेना है। तो दिया है, तो दिया क्या है बाबू, तो कहीं ना कहीं आपके पास tan और a दे रहा था, a और प्लस कितना तो b इज इक्वल टू कहीं ना कहीं आपका √3 दे रहा था। चलिए बाबू, ये चूंकि tan दिया है तो ये वाला वैल्यू को हमने सर्वप्रथम सोचना है कि ये वाला RHS जो वैल्यू है कहीं ना कहीं tan के रिफरेंस में कोई डेटा है, तब चूंकि एकदम है
तब tan tan किसके रेफरेंस में है ये किसका मनवा है बाबू, तो tan कहीं ना कहीं 60 डिग्री का मान है। √3 के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि √3 किसका मान है, tan 60 डिग्री का मान है। और इसको एज इट इज उतार लेंगे तो आपका tan और 1 प्लस कहीं ना कहीं p हो जाएगा। आई होप कि बाबू आप समझ पा रहे होंगे। tan से tan कट जाएगा, बच गया आपका कितना, a और प्लस b इज इक्वल टू कहीं ना कहीं 60 डिग्री इक्वेशन मानेंगे, दैट इज द फर्स्ट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसलिए बाबू देखिए tan से कट जाएगा, क्यों कटेगा, अब देखिए यहाँ पर कहिएगा ना इसके रेफरेंस में इतना कहां से आता है, ये वैल्यू है यार, रख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब देखो एक बात बताइएगा, ध्यान में रखिएगा बाबू, tan इक्वल है तो थीटा इक्वल हो जाएगा, काटिएगा मत, नहीं काटा जाता है, मारपीट हो जाएगा। देखिए उधर कहीं ना कहीं, अब देखिए बाबू तो ये दिया था एक, कहीं ना कहीं ये दिया था, चूंकि ये दिया था इधर दिया था। चलिए बाबू एक चीज और दिया है, का दिया है बाबू, चूंकि सिमिलरली आपका दिया है tan a और माइनस tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू आपका 1/√3। देख लीजिए tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1/3, तो 1/3 इज इम्प्लाइज है। अब देखिए बाबू tan एज इट इज इसको उतारते हैं, tan ऑफ a माइनस के b इज इक्वल टू, अब इतना के रेफरेंस में tan के रेफरेंस में कौन सा मान आएगा, ये किसका मान है, तो कहीं ना कहीं tan 30 डिग्री का मान है बाबू। और तो ये tan से tan कट जाएगा, इतना बराबर 30 डिग्री बचेगा। तो आइए हम देखते हैं, तो tan से tan कट गया, आपका बच जाएगा a माइनस के b इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री, तो 30 डिग्री और इज इम्प्लाइज दैट। देख लीजिए tan से tan डिफरेंस में कट गया, इतना बराबर 30 डिग्री, इतना बराबर 30 डिग्री। आई होप कि समझ आ रहा होगा, यस सर आ रहा होगा। इसको इक्वेशन हम क्या मानेंगे, सेकंड ही मानेंगे, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे बाबू, सेकंड मानेंगे। आई होप कि समझ पा रहे होंगे ये। चलिए बाबू बहुत बढ़िया, तो इतना कुछ समझ पा रहे हैं तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। और देखिए इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व कर देंगे तो कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा। तो आइए देखिए देखते हैं बाबू, तो बाई 1 एंड सेकंड 2 से हम देखते हैं। तो 1 बराबर कितना दे रहा है, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, और आपका कहीं ना कहीं a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। देख लीजिए बाबू a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और सेकंड से आपका कहीं ना कहीं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। a का रेफरेंस वैल्यू ये रहा, b का रेफरेंस वैल्यू ये रहा, दोनों को सॉल्व करते हैं। आइए बाबू तो सॉल्व कीजिएगा, तो दोनों को जोड़ने पर क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए बाबू b समान है और दोनों का साइन अपोजिट है। तो अगर अपोजिट साइन होगा तो जोड़ेंगे, अगर दोनों समान होगा, अगर साइन बराबर होगा, साइन अगर सेम होगा तो साइन सेम होता तो घटाते हैं, लेकिन यहाँ साइन अपोजिट है तो जोड़ेंगे। चूंकि आइए जोड़ते हैं, तो जब जोड़ेंगे बाबू जोड़ेंगे तो साइन भी से भी कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, और तब एक गो प्लस में एक गो प्लस में एक गो प्लस में ए, तब 2 गो प्लस में ए, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 90 हो जाएगा डिग्री। इससे इसको काटिएगा तो 45 डिग्री आएगा, चूंकि ए के रिफरेंसिव वैल्यू कहीं ना 45 डिग्री आ गया। लीजिएगा ए के रेफरेंस वैल्यू आ गया कहीं ना कहीं 45। चलिए बाबू कहीं ना कहीं b का मान निकाल लेते हैं, और a का तो मान हम निकाल चुके हैं, b का मान निकाल लेते हैं। तो अब देखिए जो a का मानवा है ना बाबू, वो कहीं ना कहीं समीकरण या तो 2 में रख दीजिए, ना तो समीकरण कहीं ना कहीं 1 में रख दीजिए, और तब कहीं ना कहीं आपका b का मान आ जाएगा। तो इतना जल्दी नोट कीजिए, हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक का, तो बाबू कहीं ना कहीं ए का मान आ गया था। अब ए का मान या तो समीकरण 1 में रख दीजिए, नहीं तो समीकरण 2 में रख दीजिए, किसी में रख करके बी का मान निकाल सकते हैं। तो हम रखेंगे बाबू, क्योंकि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखा जाए। 1 कितना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू कहीं ना कहीं 60 डिग्री। चलिए तो इसको रफ कर दे, तो ए प्लस बी हो गया,
रफ कर देते हैं इसको। अब देखिए a प्लस बी हो गया 60, तो a का मान रखिएगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हो गया। एक प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, एक रेफरेंस में 45, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, कि रेफरेंस में 45 सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस बी इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बी, तो बी एज इट इज और 60 डिग्री एज इट इज, और ये 45 प्लस में है, यहाँ पर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 45 डिग्री माइनस में हो जाएगा। अब देखिए बाबू, ये 60 में से 45 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, कहीं ना कहीं 15 आएगा। देख लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 4 5 में से 4 इतना। अब b इक्वल टू बी के रेफरेंस में कहीं ना कहीं वैल्यू आपका ये आ गया, b के रेफरेंस में कहीं ना कहीं वैल्यू आपका ये आ गया 15। आई होप कि बाबू आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन समझ आया होगा। आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए इसको, इस डेटा को भी देख लेते हैं। a प्लस बी को दोनों को जोड़ते हैं, तो a और प्लस b को जोड़िएगा तो ये कह रहे कि 90 से, ये 90 से पहले जोड़ के देखते हैं बाबू। कह रहे कि ये 90 से छोटा होना चाहिए, 90 के बराबर नहीं, 90 से छोटा होना चाहिए, और ये बड़ा होना चाहिए किससे, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। चूंकि हम देख लेते हैं इसको, देख लेते हैं बाबू। तो a बराबर कहीं ना कहीं 0 डिग्री और ग्रेटर देन इक्वलिटी a बराबर कितना है आपका, a बराबर कहीं ना कहीं 45 है, तो 45 डिग्री हो जाएगा, प्लस b बराबर कितना है बाबू 15 डिग्री, तो b बराबर आपका 15 डिग्री हो जाएगा। लेस देन इक्वलिटी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो जाएगा। एक बात बताइए बाबू, इसमें 0 डिग्री तो 0 डिग्री हो जाएगा, और दोनों को जब ऐड कीजिएगा 0 तो 0 ग्रेटर देन इक्वलिटी, 45 को इसको जोड़िएगा बाबू, 45 को 15 को, तो कहीं ना कहीं 60 डिग्री हो जाएगा। लेस देन इक्वलिटी तो लेस देन इक्वलिटी 90। अब देखिए बाबू, ये जो वैल्यू है क्या 0 से बड़ा है, कॉस है, 90 से छोटा है, कॉस है, मान कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आया। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, और ये यहाँ से भी, ये इसको भी आंसर में ले लीजिए, यहाँ से ये वाला भी आंसर में ले लीजिएगा। एक बात ध्यान रखिए बाबू, अगर ये हेल्पफुल वीडियो लग रहा है आपको, तो इस वीडियो को, इन सारी वीडियो को, हेल्पफुल वीडियो को उन बच्चों तक आप कहीं ना कहीं पहुंचाए जिनका मॉनेटरी कंडीशन खराब है। पहले इसको नोट कर लें, तो इन सारी वीडियो को उन बच्चों तक पढ़ाएं जिनका मॉनेटरी कंडीशन कहीं ना कहीं खराब है बाबू। और यदि आप सभी ने मिल करके सपोर्ट किया हमें, तो कहीं ना कहीं हम आप सभी के लिए बहुत से हेल्पफुल वीडियो का कंटेंट यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा, और आपकी जितनी सारी समस्याएं होंगी, खास करके किसी भी चैप्टर के रिलेटेड, तो हम कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन तुरंत देंगे। एक बात और बता दें कि आप सभी के लिए, यदि आप लोगों को लगता है बाबू कि इकबाल सर को प्रमोट करना चाहिए, प्रमोशन करना चाहिए, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। हम शिक्षक आप सभी के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, वॉच मोर।